Hello class 10 students, welcome to my channel. First of all, I really welcome you to the class 10 and I just hope that you all are fine and safe. The basic purpose of uploading this video is, as you all know, we are in the lockdown. So all the schools are shut, everything is shut. So I just want that you should have your studies in a very continuous pace. So we'll try to cover chemistry topics in this as easy and by as fast manner as possible, right? So I just wish you good luck with this, and let's start with our next topic, which is chemical reactions and equations. This is the first chapter of chemistry, right, as far as class 10th is concerned. So सबसे पहली चीज़ है कि आपको इस पर पढ़ना क्या है. इसमें कुछ रिकैप्चुलेशन है आपकी क्लास 9 का, जिसमें कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन क्लास 9 कि कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं. I just hope you all have that some memories in your mind कि कौन सी changes physical होती हैं, कौन सी chemical होती है, right? For example, जैसे मान लीजिए let's say this is chalk. अगर मैं इस chalk को छोटे-छोटे pieces में तोड़ दूँ, तो छोटे-छोटे pieces में तोड़ने के बावजूद भी रहेगा तो ये chalk ही ना, right? So this will be a physical change. इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई paper है, आप उस paper को crush कर देते हैं या आप उस paper को छोटा-छोटा तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं आप उस paper को, tear कर देते हैं. उसके बावजूद भी इट विल रिमेन पेपर, राइट? सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अगेन अ फिजिकल चेंज. लेकिन अगर आप उसी पेपर को बर्न कर दें तो क्या होगा, वो जो पेपर है वो राख में, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा. सो क्या वो पेपर बाद में पेपर आया? नहीं. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ केमिकल चेंज. इसी तरीके से जैसे वुड है, आप वुड को छोटे छोटे पीसेस में अगर काट देते हैं तो वो जो लॉग्स ऑफ वुड हैं वो अभी भी वुड ही हैं. सो इट विल बी अ फिजिकल चेंज. लेकिन अगर आप उसी वुड को बर्न कर देंगे तो इट विल बी अ केमिकल चेंज, राइट? सो बेसिकली इस चैप्टर में हमारा जो मेन पर्पस है दैट इज टू डील विद केमिकल चेंजेस. अब फिजिकल चेंजेस को डिटर्मिन करना बहुत आसान है बच्चा. जैसे आप कह सकते हैं कि लेट्स से आइस है, आइस को मेल्ट कर देंगे तो वो फिजिकल चेंज है. वाटर है, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे तो वो फिजिकल चेंज है. लेकिन केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होते हैं हमें. हम ये बोलते हैं कि कभी भी केमिकल चेंज तब आता है जब आपके किसी भी केस में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो. उसमें क्या हो रहा हो, कोई केमिकल रिएक्शन. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? अब ये जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं, राइट? लेट अस कंसिडर द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज चेंज इन स्टेट. जैसे अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, राइट? आपने ओके लेट्स से वुड है जो आप कॉमनली देखते हैं. लेट्स से वो वुड जो है पहले वो सॉलिड फॉर्म में है, आपने उस वुड को बर्न कर दिया. जब आपने उस वुड को बर्न करा तो आपको क्या लगता है कि बर्न करने के बाद वो वुड बचेगा? सोचो, क्या वो वुड बर्न करने के बाद भी वुड रहेगा? नहीं रहेगा ना. इट विल गेट कन्वर्टेड टू एश विच इज पाउडर फॉर्म, राइट? इस तरह जो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म था, जो कंप्लीट एक सॉलिडिफाइड चीज थी, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल गई. Right? So you can say there is change in the appearance, there is change in the state. So that particular change in the state is a kind of chemical reaction. तो मैं बोलूँगी ये क्या हो गया? That is a chemical reaction. आप किसी भी चीज़ को burn करेंगे it will convert to ash. So it is basically change in state, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? Chemical reaction. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे आप सबके घर में कुछ ना कुछ लोहे का जरूर होगा. It can be some iron nail जैसे हो सकता है, या आपकी बाइसिकल, राइट? या आपके जो ये ग्रिल्स होती हैं, ठीक है? तो जो आप सबके घर में ये आयरन का कंसेप्ट है, आपने देखा होगा बहुत साल बाद क्या होता है. जैसे मान लीजिए स्पेशली जो चीज़ें बाहर हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका कोई पुराना साइकिल है, वो 4-5 साल से बाहर खड़ा रहा, ठीक है? और उसमें ही आपके पास धूल, मिट्टी, आंधी सब ऐसे चलती रही, बारिशें ऐसी होती रही. तो कुछ टाइम के बाद आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि क्या होता है कि उसमें रस्ट आ जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? रस्ट, उसमें जंग लग जाता है, राइट? तो इसका मतलब जो तुम्हारे मेटल था, उस मेटल का जो कलर है वो क्या हो गया? वो चेंज हो गया, राइट? इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि ये क्या हुआ हमारे पास. दिस इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं. नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस. अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं. जैसे अगर आप कभी लेट्स से अगर आप लेमन सोडा पीते हैं सपोज, तो आपने क्या करा, आपने लेमन लिया, उसमें आपने थोड़ा सा सोडा डाला और उसमें आपने काला नमक या कुछ भी ऐसा डाल दिया, इनो या कुछ भी.
तो आपने देखा होगा उसमें से बबल्स निकलते हैं, है ना। एक गैस होती है जैसे विच फिजेस आउट, कुछ गैस है जो बाहर निकलती है, कुछ बबल्स निकलते हैं। सो वो भी क्या है, दिस इज अगेन अ केमिकल चेंज। मतलब हमारे पास अगर कहीं से कोई गैस रिलीज हो रही है कुछ चीज़ों को मिक्स करने के बाद, तो ये कंफर्म है कि उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर हुआ है। और अगर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन है, इसका मतलब वो जो चेंज है वो कौन सा चेंज है, इट इज़ अ केमिकल चेंज, राइट। सो एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे आप जितनी भी तुम्हारे जब आप लेमनेड बनाते हो तब आप ये देखते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल जो लैब में देख सकते हैं, जब आप जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो भी आपके पास गैस रिलीज होती है, जो कौन सी गैस होती है बेटा, H2 गैस, राइट। सो ये जो एग्जाम्पल है ये आप लैब में देख सकते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अब ये आप देख के नहीं बता सकते, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फील करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, राइट, या एक ग्लास है, उसमें मैंने कोई दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, और उन दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद हो सकता है कि जो ग्लास है उसके बाद आपको गर्म लगे, या हो सकता है आपको ठंडा भी लगे, राइट। डिपेंड करता है कि उस केस में बाहर से हीट अंदर आई है या अंदर से हीट बाहर गई है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस में जहां आपके पास कभी कुछ ठंडा लगे आपको अचानक से रूम टेम्परेचर से, या किसी चीज़ से रूम टेम्परेचर से गर्म लगे, तो हम कहते हैं उसमें चेंज इन क्या है, टेम्परेचर। और ये भी एक गारंटी है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और अगर ये केमिकल रिएक्शन है, इसका जो चेंज है वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज, ठीक है बेटा। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज एंड व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस, ऑलराइट। सो आफ्टर दैट we'll move to the next topic, which is